ओम। आज हम दम के बारे में बात करेंगे कि दम होता क्या है। दम एक साधन है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में एक साधन है। हमारी जो इंद्रियाएं हैं ना, उनकी जो वृत्ति है वो बाहर की ओर है, वो बाहर की ओर लगी हुई हैं और वो हमारे चित्त के अंदर संस्कार संचित करती रहती हैं। हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं वो बाहर की इंद्रियों के माध्यम से होती हैं। हम आँख से जो देखते हैं, जैसे हम जगत को देखते हैं अपनी बाहर की आंखों से, तो जगत को हम जब देखते हैं ना, तो जो चित्र हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे चित्त के अंदर संचित हो जाता है और उसी के अनुसार हमारे मन के अंदर कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। और जो हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ये हमें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग से अलग करती है। तो दम का अर्थ यही है कि अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण करना और अपनी इंद्रियों को विषय और विकारों से हटाकर एक लक्ष्य में लगाना। एक लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य वही है कि वो तत्व को जानने की जिज्ञासा, वो परम पिता परमात्मा का तत्व, उसको जानने की जिज्ञासा अपने मन के अंदर उत्पन्न करना कि वो तत्व है क्या। ये जिज्ञासा जब हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहेगी ना, तो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वे कल्पना नहीं करेंगी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, और हमारे मन के अंदर भी ये विचार उत्पन्न नहीं होंगे। जो निम्न प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं ना संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो दम हमारा जब ही सिद्ध होगा जब हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देंगे। और हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी कब होंगी? जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने की, एक प्यास पैदा होगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मुझे उस तत्व को जानना है, एक अगन पैदा होगी हमारे अंदर कि उस तत्व को जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने संकट आए, उस संकटों को सहन करते हुए मुझे आगे बढ़ते रहना है और ये संकट मुझे काटते रहना है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि मुझे उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे रुकना नहीं है बीच में, मैं उस तत्व को जान के रहूँगा कि वो तत्व है क्या। जब ऐसी जिज्ञासा साधक के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो ये दम हमारा सिद्ध हो जाता है। और जब ये दम सिद्ध हो जाता है तो हमारे मन के अंदर जो निम्न प्रकार की कल्पनाएं उठती रहती हैं वे शांत हो जाती हैं और हमारी इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाती हैं। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी ना, तो हमारे मन के अंदर शांति उत्पन्न होगी। हमारे अंदर फिर जो निम्न प्रकार की कल्पनाएं चलती हैं ना, ये कल्पनाएं धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएंगी, तो दम ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये दम है। दम का होना बहुत जरूरी है साधक के जीवन में। अगर दम नहीं होगा तो साधक मोक्ष के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन के अंदर संस्कार संचित होते रहते हैं जब तक हमारा दम सिद्ध नहीं होगा। और दम सिद्ध कैसा होगा? दम सिद्ध जब ही होगा जब हम एक अपने अंदर होश उत्पन्न करेंगे, एक प्यास उत्पन्न करेंगे उस तत्व को जानने की, उस तत्व को अनुभव करने की प्यास कि वो तत्व है क्या। जब हमारे अंदर वो प्यास उत्पन्न हो जाएगी, वो तड़प उत्पन्न हो जाएगी उस परम पिता परमात्मा के लिए, तो हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं उठ रही हैं ये अपने आप ही धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये कल्पनाएं धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएंगी तो हम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे।